कुछ एक चर्चाएं करने की कोशिश करते हैं और कुछ एक चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आज भारत की वर्तमान परिस्थिति जो है वो एक अजीब संक्रमण काल से गुजर रही है। भारत एक ऐसे संक्रमण काल से गुजर रहा है जहाँ भारत एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, भव्यता और जो डेवलपमेंट जिसे कहते हैं उसका जो उत्थान है उसके एक विशेष स्थिति में है, हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं भाई। इसकी आवाज़ वाली रखना, मेरी बुक खुली हुई है, मैं जो पढ़ाऊंगा इसकी जरूरत नहीं रहेगी, धीरे धीरे आ जाएगा, डाउन रखना। मेरी जब आएगी तो इसकी आवश्यकता कम पड़ेगी। भारत में जहाँ ऊंची अट्टालिकाएं गगन चूम रही है, जहाँ लंबी चौड़ी सड़कें हैं, जहाँ एयरवेज दुनिया के बड़े एयरवेज की श्रेणी में आकर खड़ी हो गई है, जहाँ हम भिन्न भिन्न प्रकार की इंजीनियरिंग में दुनिया को टक्कर देते दिखाई देते हैं, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज परप्लेक्सिटी जैसे बहुत बड़े उद्यमों का सीईओ भारतीय है, गूगल जैसे सॉफ्टवेयर्स का सीईओ भारतीय है, और भारत की बहुत बड़ी कंपनी जो है, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी जो है, उनमें अधिकांश तौर पर अगर देखें तो सीईओ भारतीय मिलते हैं। ऐसी स्थिति में भारत का ये इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास जो है, उत्थान जो है, वो स्पष्टता दिखता है, दृष्टिगोचर होगा, हम बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके दूसरी तरफ जब हम भारत को देखते हैं तो एक अजीब स्थिति, मेरे कुछ मित्र हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो मैंने उन्हें बुलाया, तो उनमें से मेरी सहपाठिनी है जो मेरे साथ पढ़ी है, मैंने कहा कभी भारत आ जाओ, बहुत दिन हो गए तुम्हें आए। तो उन्होंने कहा पति आए तभी तो आऊं। तो मैंने कहा पति नहीं आए तो भी जरूरत नहीं है पति की, आप पति और आप स्वयं और बच्चों को साथ लेकर आ जाओ, उनकी नौकरी वो नहीं छोड़ेगी। तो उन्होंने कहा देख भाई, भारत में आने से डर लगता है, भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं। ये एक नैरेटिव पूरी दुनिया में है और उस नैरेटिव का कुछ तो कारण है, इसमें तो कोई शक नहीं। दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली के आसपास एक बहुत बड़ा इलाका है जिसे नेशनल कैपिटल रीजन के नाम से जाना जाता है, दिल्ली एनसीआर बोलते हैं। दिल्ली एनसीआर में हर 24 घंटे में 6 की दर से बलात्कार होते हैं, 6 की दर से हर 24 घंटे में 6 बलात्कार दिल्ली एनसीआर में होते हैं। ये भारत की राजधानी की दशा है। अब भारत के उन क्षेत्रों की दशा जहां पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस वगैरह उतनी नहीं है, उन स्थितियों में हम विचार कर सकते हैं कि भारत की दशा क्या होगी, हम ऐसी स्थिति में क्यों पहुंचे और यहाँ से निकलने का उपाय क्या है। और कई दिन आपके बीच में रहेंगे, उस पर चर्चा करते रहेंगे, तो उसका एक छोटा सा प्रकरण आपके बीच में लेने का प्रयास करते हैं। देखो, मनुष्य संसार के अन्य सारे प्राणियों से एक अलग और विलक्षण प्राणी है। उसका कारण है कि मनुष्य के पास इन अन्य प्राणियों से अलग प्रकार की जानकारी है, अलग प्रकार का ज्ञान है। अन्य पशु पक्षियों के पास ज्ञान अलग है, हमारे पास ज्ञान अलग है। अगर अन्य पशु पक्षियों को देखो तो उनके भीतर एक इनबिल्ट जानकारी है, जब वो पैदा होते हैं तो उनके पास एक पैदाइशी जानकारी होती है कि नहीं। गाय का बच्चा पैदा होते ही तैरना जानता है, वो नीला, ऐसा है कि नहीं? हाँ, ऐसे लगना चाहिए मुझे, मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ, तुम लोग रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। एक तो थोड़े से आदमी पे भी मरे हुए हो तो दिक्कत होगी, है? अब तो जवाब देना चाहिए। गाय का बछड़ा पैदा होते ही तैरना जानता है, ये उसका जन्मजात स्वाभाविक ज्ञान है। अच्छा बताओ, कौन सा ट्रेनिंग स्कूल है जहाँ बछड़े को तैरना सिखाए? ये सिखाए? अपने आप जानता है। और ताज्जुब की बात यह है कि पैदा हुआ मरण पर्यंत इसे तैरने को ना मिले, मरने से कुछ दिन पहले अगर इसे नदी में डाल दो तो अभी भी भूला नहीं है। 10 साल पैदा होने से 10 साल तक ये तैरा नहीं, लेकिन अभी भी नदी में डाल दो तो ये भूला नहीं है कि 10 साल हो गए, मैं भूल गया हूँ ना। तो तैरने की जानकारी इसमें निहित है और ये तैरता है उसी तरह जैसे पैदा होते ही तैर सकता था, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अन्य पशु पक्षियों में ये पैदाइशी जानकारियां प्रकृति के द्वारा रखी गई हैं। सब कुछ लोग जानते हैं। आपने वो लालटेन जैसे लटकते घोंसले देखे होंगे, बैया के घोंसले। बैया उस घोंसलों को जिन तारों से बुनती है, जिन झाड़ फूस से बुनती है, वो सब एक ही प्रकार के होते हैं। वो अजीब तरीके से उनकी बुनाई बनाती है, ऐसी बुनाई करती है कि वर्षा आने पर अपना टेंट फट गया, वाटरप्रूफ टेंट था, पूरा वाटरप्रूफ लगाया गया, उसके नीचे दूसरा किया गया, बारिश नहीं सह पाया, पूरा पानी पानी हो गया नीचे, लेकिन भैया के घोंसले में पानी ज्यादा नहीं। ये जानकारी भैया को कौन सिखाता है? भैया आओ तुम्हें कंस्ट्रक्शन सिखाएंगे। कौन से सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके सिविल इंजीनियरिंग सीखती है कि कैसे भैया को घोंसले को फाड़ के देखो तो कमाल की बात है, उसमें बेडरूम अलग है, स्टोर रूम अलग है, ड्राइंग रूम अलग है, अलग अलग बनाया है उसमें, पूरी कंस्ट्रक्शन की है। भैया कहां से लाती है, कहां से नहीं, कोई नहीं जानता, लेकिन मिट्टी लेकर आती है और इस घोंसले के अंदर मिट्टी को चुन चुन कर एक ढेर लगाती है। और ये मिट्टी अद्भुत है, जब अंधेरा होता है तो थोड़े से प्रकाश को भी रिफ्लेक्ट करके अंदर रोशनी पैदा करती है। कौन सिखा रहा है भैया? और अपने स्वाभाविक ज्ञान को ये पशु पक्षी बदलते भी नहीं। गौरैया, छोटी सी चिड़िया, गौरैया देखिए आपके यहाँ तो होगी, हमारे यहाँ तो खत्म हो गई। गौरैया भूरे रंग की छोटी सी चिड़िया होती है, वो ऐसा डलिया जैसा घोंसला बनाती है। अब भैया के बच्चे को पकड़ के, और वो माफ करना, गौरैया के बच्चे को पकड़ के भैया के घोंसले में रख दो। ये भैया के बच्चों के साथ पैदा हुआ, पला, बड़ा, जवान हुआ, इसने भैया को घोंसला बनाते हुए देखा, एक नहीं 3-4 बार घोंसला बनाते हुए देखा। लेकिन जब ये बड़ा होता है और घोंसले को बनाना शुरू करता है तो उसी तरह बनाता है जैसे इसकी मां बनाती है। ये भैया वाला घोंसला नहीं सीखता है, सीखा कुछ भी नहीं। जो जानता है वही बनाता है, उसे ही बनाता है। तुमने चींटी को देखा? अगर बीज को जमीन के नीचे ले जाकर दबा दे तो क्या होगा? भाई बीज हम किसान क्या करता है? मिट्टी के नीचे बीज को दबा देता है तो क्या बन जाता है? पौधा बन जाता है। लेकिन चींटी भी तो बीज को मिट्टी के नीचे ले जाकर रखती है, ये पौधा बनता है, क्योंकि चींटी जानती है कि अगर वहां बीज को रखा तो पौधा बन जाएगा, इसलिए अंदर जाकर उसे 2 हिस्सों में तोड़कर वो जानती है। जो बीज ऐसे हैं कि वो 2 हिस्सों में तोड़ने पर भी अंकुरित हो जाते हैं, जैसे धनिया का बीज, तो चींटी को इसका भी पता है, वो उसे 4 हिस्सों में तोड़ देना, अंकुरित नहीं होने देगी। वो जानती कहां रखती है, कहां रखती है, उसके रखने का भी एक पैटर्न है, कहां रखती है। यदि चींटी को सावधानी से देखो तो हजारों चींटियां, जब हजारों चींटियां आकर अपना बिल बनाएंगी जमीन के नीचे, तो वो वहां हजारों चींटियां फैल जाएंगी, कोई मीटिंग नहीं होती, कोई संसद नहीं होती। लेकिन ताज्जुब की बात देखो, एक स्थान चुनेगी सारी चींटियां, हजारों चींटियों ने बिना किसी मंत्रणा के भी किसी एक स्थान को चुना है, वही छेद खोलना शुरू करेंगे। वो ढूंढेगी सबसे ऊंची जगह, लेकिन सबसे ऊंची जगह पर छेद खोलना शुरू नहीं करेंगी, जमीन में बिल बनाना शुरू नहीं, उससे थोड़ा नीचे आएंगे।